Hello everyone, today we are going to start coordinate geometry for the class 10th students in which we are going to discuss the distance formula, right? तो आज का जो वीडियो है हमारा वो छोटा सा एक पार्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन points whose coordinates are x1 and y1 and x2 and y2 and the formula is given by this. If you want to go for the derivation of the formula how we derive it, then I will provide you the link. You can see the link in the description where you can see that how we derive this formula, right? So for the basic of coordinate geometry you can go through my videos for the class 9th and 10th students. But today I am going to explain how we will use this formula when we have given two coordinates, coordinates of 2 points, right? So before starting, I am going to tell you some basic concepts. जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं वो चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ. तो ये आप इसको देखें. दिस इज़ द एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज़ वाई एक्सिस. एवरीवन नो अबाउट द क्वाड्रेंट, राइट? और एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वस टू 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वस टू 0. तो क्वेश्चन किस टाइप के यहाँ से पूछे जाते हैं? बिल्कुल आसान सा टॉपिक है. बस आपको समझना क्या है, समझ ये लें कि अगर क्वेश्चन में कहा गया कि आपको कोई एक पॉइंट x एक्सिस पे कंसीडर करना है, तो सभी बच्चों को मालूम है कि जब आप x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कंसीडर करोगे तो इस पूरे x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होनी है? 0. तो एनी पॉइंट, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, right? So you will consider it x is equals to 0 and any point on y axis, this is what, तो y axis पे y कितना होगा आपका, x कितना होगा 0, तो it will be what 0, y. तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर बस आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है और आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, राइट? इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला. तो बहुत ही आसान होने जा रहा है, बहुत ही आसान टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसकी आपके एग्जाम्स में जो वेटेज हो सकती है ये आपका 6 से 7 नंबर का हो सकता है. इसके बाद हम लोग इन इवनिंग वी विल हैव MCQ सेशन फॉर द टॉपिक वाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक डिस्टेंस फॉर्मूला, देन सेक्शन फॉर्मूला, और उसके बाद आप लोगों को मालूम है कि आपके सिलेबस में से एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला पोर्शन डिलीट कर दिया गया है. तो राइट, सबसे पहले डिस्टेंस मैंने आपको लिखी दी है, पॉइंट लिखी दिए हैं और एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा आपको करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको फॉर्मूले को यूज़ करना है. तो नथिंग स्पेशल इज टेल in this question, in this formula. तो एग्जाम्पल 1 मैंने लिया है यहाँ पे कि आपको दो पॉइंट गिवन है A जिसके कोऑर्डिनेट 7,13 और एक B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 10,9 और आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है. तो देखिए, नथिंग इज स्पेशल. व्हाट यू हैव टू डू, तो जस्ट राइट x1 y1 एंड x2 y2, राइट बच्चों? आपको AB फाइंड आउट करना है. तो AB फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया? तो AB निकालने के लिए यू विल अप्लाई द फॉर्मूला x2 माइनस x1. तो दिस इज व्हाट 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट 9 माइनस 13 का होल स्क्वायर. जल्दबाजी ना करें, यहाँ गलतियाँ होती हैं. 10 माइनस 7 हो गया 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ 9 माइनस 13 हो गया -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16. तो अगर हम इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की बात करें, दोनों पॉइंट के बीच की बात करें, तो 16 इंटू 9, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25. तो यू विल गेट 5, देन 5 विल बी द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B. तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, राइट? तो ये एग्जाम्पल इसके लिए काफ़ी है. जो मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछा जाता है उसके बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ. इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे और प्रैक्टिस करें. तो देखिए, अगला जो क्वेश्चन हमारा ज़्यादातर जो यहाँ से पूछा जाता है वो क्या है वो देखेंगे आप सभी लोग. देखिए, जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, क्वेश्चन नंबर 2 आज का. फाइंड दोस पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस each of which is at a distance of
√5 units from the point A 5, -3। तो पहले यहाँ क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड कर लें, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके बाद एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करें कि आपसे बोला गया है कि आपको एक पॉइंट कंसीडर करना है एक्स एक्सिस पे। तो देखिए मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपने एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट कंसीडर किया है तो उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, x, 0। ठीक है, तो फाइंड दोज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट ए। और यहाँ पे a आपको कितना दे रखा है, 5, -3। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है कि जो पी ए दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है बच्चों, √5। तो यहाँ तक सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको। अभी मैं डिस्टेंस फॉर्मूला पी ए के बीच में लगाऊंगा, तो सभी बच्चों को मालूम है कि पी ए के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला कितना होगा। तो 5x2 - x1, दिस विल बी 5 - x होल स्क्वायर, देन देयर आफ्टर -3 - 0 होल स्क्वायर। और सभी बच्चों को पी ए की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी दे रखी है, यहाँ पे √5 दे रखी है। तो यहाँ बच्चों ये कितना हो गया, 25 + x² - 10x + 9। तो देखिए यहाँ तक सारी बात सबको क्लियर होती जा रही होगी। अब मुझे मालूम है कि मेरे को यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दोनों तरफ रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करी मैंने, तो यहाँ पे ये 5 हो चुका है और ये हमारा हो गया x² - 10x। 25 + 9 बच्चों कितना हो चुका है, 34 हो चुका है। इस 5 को मैं यहाँ शिफ्ट कराऊंगा, तो इस 5 को मैं यहाँ पर शिफ्ट कराऊंगा, तो शिफ्ट करने के बाद मुझे कितना मिलने वाला है। तो यहाँ देखिए क्या मैंने कोई गलती की हुई है, 25x² - 10x + 25 और +9। तो 25 + 9 कितना हो गया, डिस्टेंस कितनी है हमको क्वेश्चन में, डिस्टेंस बेटे 5 यूनिट्स दे रखी है, सॉरी राइट। तो यहाँ पे ये 5, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 25। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या सोच लिया कि इसकी एमटीएस नहीं हो रही थी, तो यहाँ मैं जब उसको शिफ्ट करूँगा इस साइड में, तो व्हाट आई विल गेट x² - 10x और 34 - 25 करूँगा तो आई विल गेट +9 = 0। तो यहाँ तक मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है। अब आप इसकी यहाँ पर एमटीएस करेंगे, तो एमटीएस जब आप करेंगे तो ये हुआ x², 9 के फैक्टर करने 10 आ जाए, तो -9x -x + 9 = 0। यहाँ से x कॉमन, x - 9, यहाँ से 1 कॉमन, x - 9 = 0, पूरे में से x - 9, x - 1 = 0। तो x = कितना हुआ 9 और x = कितना हुआ 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे बोला गया था फाइंड दोज पॉइंट्स जो कि x एक्सिस पे है, तो आपको ऑब्वियसली दो पॉसिबल आंसर्स आपके पास हैं कि एक तो 9, 0 हो सकता है और दूसरा कितना हो सकता है, 1, 0। राइट बच्चों, तो ये आज का एक और एग्जाम्पल मैंने कंप्लीट किया आप लोगों के लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन की तरफ हम लोग और चलते हैं जिसके बारे में आपको बता रहा था, इसको समझेंगे ध्यान से, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे क्लास। तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है और बाद बाकी जो भी इसके क्वेश्चंस हैं वी विल हैव इन द प्रैक्टिकल इन प्रैक्टिस इन MCQ सेशन, एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज find a point on y-axis, find a point on y-axis which is equidistant right बच्चों, which is equidistant from the points -5, 2 and 9, -2। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे आप। तो हमें करना क्या है अभी इस क्वेश्चन में, देखिए आपसे पूछा गया है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो मैंने आपको बताया कि वाई एक्सिस पे एक आपने पॉइंट कंसीडर किया और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, सभी बच्चों को मालूम है वो कितना होगा, 0, y।
अब आपसे ये बोला गया कि ये जो पॉइंट है इसकी दूरी 2 पॉइंट्स हैं, तो एक पॉइंट आपके पास ये हो गया A और एक दूसरा पॉइंट हो गया आपके पास B, और A और B दोनों की डिस्टेंस P से बराबर है, तो यहाँ इसकी डिस्टेंस माइनस का 5,2 और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, सॉरी कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, 9,-2। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि P की A से और P की B से जो डिस्टेंस है वो बराबर है। तो आप सभी को मालूम है कि इक्वल डिस्टेंस के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपने PA इज इक्वल टू कितना किया, PB। अब आपको PA के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, PB के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, स्क्वायर किया। स्क्वायर करने से क्या एडवांटेज मिला हमको कि इन दोनों पे से क्या हट गया, रूट हट गया। नाउ वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला x1 ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। ये चाहे तो आप अज्यूम कर लें, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जब x2 माइनस x1 करूंगा बच्चों, तो यहाँ पे आएगा -5 - 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास 2 - y का होल स्क्वायर। PV में कितना आएगा मेरे पास 9 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 - y का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करने पे -5 का स्क्वायर हो गया 25, यहाँ मैं a - b का होल स्क्वायर करूँगा, दिस इज 4 + y स्क्वायर माइनस का 4y, और ये हो गया 81 + 4 + y स्क्वायर + 4y। यहाँ जरा भी कंफ्यूज ना हो, सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब हमने करना है क्या है, y स्क्वायर से y स्क्वायर को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 से 4 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, और आप सभी देख रहे हैं कि मैं 4y को इधर शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास कितना मिलने वाला है, मेरे को मिलेगा 8y। व्हेन आई विल शिफ्ट 4y टू दिस साइड, और 81 को मैं इधर लेकर आऊँगा, तो सभी बच्चों को मालूम है कि 81 में से मेरे को 25 माइनस करना है। तो 11 - 5 कितना हुआ 6, एंड 7 - 2 कितना हुआ 5, माइनस का 56 यहाँ पर आ चुका है आपके पास। तो यहाँ से आपको जो y की वैल्यू मिलने वाली है वो कितनी है, तो जो हमारे पॉइंट होंगे P के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने होंगे, सब बच्चों को आंसर समझ में आ गया होगा। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं वो कितने हैं, 0, -7। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, और आप इजीली इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसके लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ें, और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा इफ़ यू हैव सब्सक्राइब्ड माय चैनल एंड ऑलरेडी प्रेस द बेल आइकन। तो MCQ सेशन में वी विल हैव सम गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फॉर्मूला। टिल देन प्रैक्टिस एंड connect with me. Thank you so much.